ध्यान से पढ़ो सारे लोग। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ो। देखो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझा रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देके समझ लें भाई, फटाफट ध्यान देके समझ लें। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। एक ट्रेन 50 किलोमीटर का सफर करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, यानी ये टोटल दूरी तय करनी है ट्रेन को। ठीक है, इसमें 50 किलोमीटर गई और उसके बाद उसका हो गया एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया यहाँ। ठीक है, तो वो अपनी वास्तविक स्पीड की 4/3 स्पीड से चलती है, यानी 3/4 स्पीड से चलने का मतलब है पहले वो जाती थी 4x की स्पीड से। ध्यान दें बोर्ड पर, पहले वो जब जा रही थी दोस्तों तो किस स्पीड से जा रही थी, 4x की स्पीड से जा रही थी। तो ऐसा कह सकते हैं पहले 4x से जा रही थी और अब एक्सीडेंट हो गया तो 3x से जाती है। और ऐसा करने पर गंतव्य स्थान पर जितने समय में पहुंचना था उससे 35 मिनट लेट पहुंचती है। ठीक है बात, सारे फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझें। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन समझना जरूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन का बेसिक समझेंगे, उसके बाद एग्जाम को क्वेश्चन में कैसे, एग्जाम में कैसे करना है क्वेश्चन को, वापस ध्यान दीजिएगा, वापस ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कहा है एक ट्रेन 50 किलोमीटर चली, यहां से चलना प्रारंभ किया, 50 किलोमीटर गई, उसके बाद हो गया एक्सीडेंट। तो पहले 4x की स्पीड से जाती थी, अब 3x से जाती है। 4 और 3 कहां से आया, 3/4 में ओरिजिनल स्पीड 4 है और प्रेजेंट स्पीड 3 है। ठीक है, कह रहा है यदि एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद हो, ध्यान दो, देखो यहां से ये चली, चलने के 24 किलोमीटर बाद, ध्यान दो 50 जैसे हुआ वहां नहीं हुआ एक्सीडेंट, अब की बार 24 और चली तब एक्सीडेंट हुआ। तो एक बात ध्यान दो बोर्ड पर, यदि यहां 4x से जा रही है और अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ तो 4x से ही जाएगी क्या, और उसके बाद हुआ एक्सीडेंट तो अब 3x से जाएगी क्या, बोलिएगा यस या नो। सारे स्टूडेंट दोनों केस को समझ गए क्या। और अब जो है वो 25 मिनट लेट है, टाइम जो है वो 25 मिनट लेट है। सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या है वो समझना जरूरी है। सारे स्टूडेंट्स एक बार क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फिर बीच में आएंगे, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए सारे स्टूडेंट्स एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कहा है, एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलती है, उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है, तो अपनी 3/4 स्पीड से चलती है। 3/4 को 3/4 कह सकते हो, यानी पहले स्पीड ओरिजिनल 4x थी तो अब 3x से जा रही है। ध्यान दो, देखो यहां यदि हम दूसरे केस में बात करें तो कह रहा है एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद हो, तो दोनों को कंपेयर करो। देखो 50 4x से ही जाती है, ये 24, ध्यान दो ये तो पूरा ही 3x से जाती है, बट ये 24 भी 3x से जाती है और बची हुई दूरी भी 3x से जाती है। तो यहाँ 24 जा रही है 4x से, क्योंकि 24 पे एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो यहां जो दूरी गई वो 3x से गई। ध्यान दो, दोनों को कंपेयर करें, 50 4x 50 4x, रिमेनिंग डिस्टेंस 3x, रिमेनिंग डिस्टेंस 3x, इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो इसी के कारण आ रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ध्यान दो, देखो स्पीड क्या, ध्यान दो इस 24 किलोमीटर के लिए लिख रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो ओनली इस 24 किलोमीटर के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि बाकी का तो मुझे पता ही नहीं क्या है आगे पीछे का। इस 24 किलोमीटर का पता है कि पहले एक्सीडेंट हो गया था तो 3x से जा रही थी, अब नहीं हुआ तो 4x से जा रही है। तो बताओ मुझे एक बात बताओ, क्या स्पीड का रेशियो इस 24 किलोमीटर के लिए 4:3 है क्या, स्पीड का रेशियो इस 24 किलोमीटर के लिए 4:3 है क्या, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो बताइएगा। तो टाइम का जो रेशियो होगा, तो मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो, क्या 3:4 होगा क्या, भैया स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा क्या, 3:4। और दोनों टाइम का डिफरेंस दोस्तों एक आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है बोलो, एक आ रहा है क्या। दोनों टाइम का जो डिफरेंस है हमारे पास कितना आ रहा है, एक आ रहा है। और उस एक की वैल्यू दोस्तों यहां पे देखो, उस एक की वैल्यू यहां से जब आप देखते हो तो 10 मिनट आ रही है क्या, एक की वैल्यू 10 मिनट, और इस एक की वैल्यू 10 मिनट आ रही है, तो ओरिजिनल टाइम इस 3 का टाइम, यानी इस डिस्टेंस के लिए जो टाइम है 3 की वैल्यू 30 मिनट होगी क्या। इसका ट्रेन ध्यान दो 24 किलोमीटर जाती है 30 मिनट में, ट्रेन 24 किलोमीटर जाती है 30 मिनट में, और स्पीड चाहिए तो स्पीड का मतलब 60 मिनट में चली गई दूरी बता दें क्या, तो आंसर 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा क्या, बोलो बोलिए मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको ये बात समझ में आई। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दे, देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को करना है। एक बार मैं देखो सारी चीजें रफ कर रहा हूं, वापिस सबसे पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर ये कॉन्सेप्ट, ये तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, जिस ट्रेन 2 मिनट लेता था अब 24 में 4x से जाती है, तो ये टाइम लगता है। और इसका तक समझ स्पीड ध्यान दो, देखो आपने क्या किया, स्पीड का 3/4 कर दिया, तो स्पीड को 3/4 कर दिया, इसका मतलब पहले स्पीड 4 थी तो अब आपने कितना कर दिया, 3। स्पीड का रेशियो 4:3 कर दिया 24 किलोमीटर के लिए। जब विदाउट एक्सीडेंट है 4 है, एक्सीडेंट है तो 3 है इस 24 किलोमीटर में, तो टाइम का रेशियो क्या होगा बोलो, 3:4 होगा। और दोनों के डिफरेंस एक की वैल्यू दिए गए क्वेश्चन में कितनी है, ध्यान दो, पहले तो 35 मिनट लेट थे और अब 25 मिनट लेट हो, तो दोनों में डिफरेंस 10 है क्या, तो एक की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी क्या, बोलिएगा यस या नो। इसका ना 24 किलोमीटर, जो 24 किलोमीटर है वो रियल में 30 मिनट में जाते हो,
24 किलोमीटर 30 मिनट में जाते हो तो 60 मिनट में चली गई दूरी कितनी होगी? तो 24 का डबल 48 किलोमीटर कर दूं क्या? बताओ यस या नो। इसलिए स्पीड आपकी 48 किलोमीटर पर आवर होगी। आई बात समझ में?